हेलो दोस्तों, नमस्कार। साल 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद से कई ऐसे रास्ते अपनाए गए जिनसे देश को इकोनॉमी के मोर्चे पर आगे बढ़ाया जा सके। मौजूदा सरकार का लक्ष्य है 2047 तक भारत को दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुमानों से पता चलता कि साल 2027 तक भारत जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन सकता है, जबकि भारत फिलहाल दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अब ब्रिटेन भारत से पीछे हो गया है, लेकिन सवाल ये है कि भारत के अमेरिका जैसे आर्थिक महाशक्ति बनने में कितने साल लगेंगे। IMF के रिपोर्ट के अनुसार 2027 तक जापान की अर्थव्यवस्था $5.2 ट्रिलियन और जर्मनी की अर्थव्यवस्था $4.9 ट्रिलियन तक बढ़ने की संभावना जताई गई है, जबकि भारत साल 2027 तक $5.4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा, जो कि PM मोदी के $5 ट्रिलियन के लक्ष्य से अधिक है। जबकि 2027 तक चीन का अर्थव्यवस्था $26.44 ट्रिलियन और अमेरिका का अर्थव्यवस्था $30.28 ट्रिलियन तक बढ़ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के लिए साल 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ना बहुत बड़ी चुनौती नहीं होगा। असली चुनौती सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनना है। कोरोना महामारी से पहले साल 2014 से 2019 तक भारत की वार्षिक वृद्धि दर 6.8% थी, जबकि अमेरिका का वृद्धि दर 4% था और चीन का 6.4% था। अगर भारत इसी वृद्धि दर से आगे बढ़ता रहा तो उसे दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बनने में लगभग 400 साल लग जाएंगे, जबकि 2021 से 2022 तक भारत की वृद्धि दर 9.2% थी। 2047 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत हर साल 14% की दर से बढ़ने की जरूरत है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने एक रिसर्च पेपर में दावा किया है कि वित्त वर्ष 2023 से 2024 तक भारत की GDP विकास दर का अनुमान 6.7% से 7.7% तक रहने का अनुमान है। जहां भारत कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद भी अपने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना जारी रखा, ऐसा होना यह साबित करता है कि भारत सही दिशा में है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पहले दुनिया भर में भारत की छवि एक विकासशील या पिछड़े देश के रूप में थी, वहीं अब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत ने पिछले 10 सालों में जो कदम उठाए हैं, उसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर साफ नजर आ रहा है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा हुआ है। 90 के दशक में भारत के पास सीमित मुद्रा भंडार था, लेकिन आज भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चौथे नंबर पर है। दुनिया की वर्तमान स्थिति देखें तो पाएंगे कि फिलहाल पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था में गिरावट है, जिसका सीधा लाभ भारत को हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, लेकिन तब भी प्रति व्यक्ति आय के मामले में पश्चिमी देशों के स्तर तक पहुंचने में अभी बहुत वक्त लगेगा। साल 2022 के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के श्रम पोर्टल पर 27 करोड़ लोगों ने अपना पंजीकरण किया है, जिसमें से 94% लोगों ने बताया कि वह हर महीने 10,000 रुपए से भी कम कमाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था तो जरूर प्रगति कर रही है, लेकिन इसका फायदा सभी को समान रूप से नहीं मिल रहा है। महंगाई की वजह से आम आदमी की आमदनी गिरी है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे अरबपतियों की दौलत बहुत तेजी से बढ़ी है।